नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट पे। क्योंकि शेयर मार्केट में ताबड़तोड़ गिरावट का दौर था। हालांकि ये गिरावट अब थमी है, पिछले 2-3 दिनों से शेयर बाजार में तेज़ी देखी जा रही है। तो इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद नोएडा के स्टूडियो में मौजूद हैं रवि आर कुमार जी, जो कि CEO है नो द पल्स ऑफ स्टॉक मार्केट के। तो रवि सर, ये बताइए कि जो शेयर मार्केट में अब तेज़ी देखने को मिल रही है, तो क्या ऐसे में समझा जाए कि बाजार के निवेशकों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए, बाजार में मनीष जी दो तरह के निवेशक हैं। पहले तो एक प्रोफेशनल्स हैं जो FIDI, दूसरे हम रिटेल ट्रेडर्स। तो ये जो तेजी और मंदी का जो शब्द है ये प्रोफेशनल्स के लिए अलग है और रिटेल ट्रेडर्स के लिए अलग है। प्रोफेशनल्स बाय राइट सिट टाइट वाले माहौल में नहीं, वो बाय करते हैं, एक टारगेट पे निकलते हैं और वो शॉर्ट सेल करके ही पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर आप 90% से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स की बात करेंगे, जो रिटेलर्स हैं, उन रिटेल ट्रेडर्स को ये नहीं पता है कि बाजार में शॉर्ट सेल क्या होता है। तो अगर बाजार अप एंड डाउन अगर मूवमेंट करता है तो इसका मतलब नहीं कि मार्केट जीरो हो गया। ये पैनिक का सिचुएशन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स के पास होता है, ना कि प्रोफेशनल्स के पास। आपने सुना कि गोल्डमैन से क्या JP मोर्गन स्टैनले से कोई आए दैट आई हैव बिकम बैंकरप्ट, ये जो 91,000 करोड़ का फिगर, 91 लाख करोड़ का जो फिगर है कि आई हैव बिकम बैंकरप्ट इनटू स्टॉक मार्केट, वो एक स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं और हम लोग बाय चांस इंटर करने वाले लोग हैं। दरअसल हमारे जो ग्रैब लगाने का मकसद है, तो मकसद यही है कि जो निवेशक हैं, जो आम जनता है, जिनके भी पैसे शेयर बाजार में लगे हुए हैं, वो पैनिक ना करे। हाँ, पिछले 5 महीने में 91 लाख करोड़ लोगों के स्वाहा हुए। BSE का जो लिस्टेड मार्केट कैप था वो 91 लाख करोड़ घट गया। केवल अकेले फरवरी की बात करें तो फरवरी में 40 लाख करोड़ का नुकसान था केवल 1 महीने में, जबकि फरवरी केवल 28 दिन का होता है। तो अब जो तेजी देखने को मिल रही है, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और कई सारे रिपोर्ट्स हैं कि गोल्ड टू इक्विटी रेशियो जो है वो बेहतर हो रहा है। जैसा कि आपने बताया था कि 0.96 होता है और अब वो 1 से ऊपर जा रहा है। तो ये जरा आम जनता को समझाइए कि गोल्ड टू इक्विटी रेशियो होता क्या है, ये काम कैसे करता है और क्या इससे अब शेयर बाजार में अब अच्छे दिन आने वाले हैं? जी सर। देखिए, पहले मैं भारतीय बाजार की बात करूं। अगर हम मेरा जन्म बिहार में हुआ तो हर घर घर की बात है कि सोना होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सोना दो तरह से, एक ज्वेलरी के फॉर्म में और एक सोना होता है हमारा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में या फिर कॉइन के फॉर्म में। तो ज्वेलरी फॉर्म का जो सोना है, बाइंग के बाद इंस्टेंटली डेप्रिसिएटिंग एसेट्स है, क्योंकि लोग मेकिंग चार्ज नहीं कैलकुलेट करते हैं, चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करते, शुद्धता को कैलकुलेट नहीं करते, कहते इतना ग्राम सोना मेरे पास पड़ा हुआ है। गोल्ड, देखिए, गोल्ड और इक्विटी दोनों एक दूसरे को साथ लेके चलता है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। सारा जो गेम है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है। गोल्ड टू इक्विटी रेशियो जो 0.96 का भी डेटा है, 0.96 पे चल रहा है। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट आने वाले समय में, इसी महीने में अप्रैल में फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, अगर इंटरेस्ट रेट कमता है और 100% इंटरेस्ट रेट कमेगा ही कमेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस हम बात करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट कमने के बाद लोगों का परचेजिंग पावर ज़्यादा बढ़ेगा। लोग घर ज़्यादा खरीदेंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदेंगे, परचेजिंग पावर ज़्यादा बढ़ेगा। जब परचेजिंग पावर ज़्यादा बढ़ेगा तो इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा, गोल्ड या तो स्टैग्नेंट या तो थोड़ा सा। ये बाजार का एक मूवमेंट है। और अभी जो गोल्ड का प्राइस है, इस बढ़ने के पीछे 2 कारण है। इंडियन करेंसी की हम बात करें तो पहला कारण है कि हमारा करेंसी भी डिवैल्यूएट हो रहा है। अगर 2008-9 की बात करें तो $1 इक्वल टू 38, 40, 41 रुपीज हुआ करता था। अभी हम लोग 87 पे बैठे हुए हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में उतना बड़ा उछाल नहीं है। अगर हम गोल्ड टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो सेंसेक्स 9079 में मार्केट में सेंसेक्स हमारा चैनलाइज्ड फॉर्म में आया। और अगर 25 ईयर्स, 30 ईयर्स का डेटा निकालें, 40 ईयर्स का डेटा निकालें तो गोल्ड का जो रिटर्न है 12.59% है। और अगर हम इक्विटी मार्केट के रिटर्न की बात करें तो इन जनरल 10.38% इन जनरल है। लेकिन ट्रेडर्स तो बाय सेल करके वो बैठे नहीं होते हैं, वो एंट्री करके अपने टारगेट पे एग्जिट कर जाते हैं, तो वो रिटर्न ज़्यादा निकाल पाते हैं। तो बाजार के लिए सबसे सही समय है एंट्री करने का और बाजार में सबसे सही समय है आगे बढ़ने का। ये जो पैनिक है ना, पैनिक वो लोग की है जो लोग बाजार में बिना किसी एनालिसिस के आए। उनके पास पता नहीं था कि बाजार में हम एंट्री क्यों कर रहे हैं, हमारा एंट्री पॉइंट क्या है। देखिए, हमारे पास कोई कॉलेज डिग्री तो था नहीं, पापा के पास हजारों करोड़ नहीं है। एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो रिटेल ट्रेडर्स के पास एक बहुत बड़ी अवधारणा है कि मैंने 10,000 रुपये लगाए बाजार में, 20,000 रुपये लगाए बाजार में, और अब बाजार में वही होगा जो हम करेंगे। वो डायलॉग देते हैं, अपन ही चेफाई है।